अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सऊदी अरब यार आए ही क्यों थे। हमको सऊदी अरब नहीं आना चाहिए था। हम सऊदी अरब आकर के फंस गए हैं। हमको सऊदी अरब से वापस जाना है, लेकिन हमारे ऊपर हुरूब लगा दिया हमारे कफ़ील ने, सड़ेले कफ़ील ने। हम ये हुरूब को कैसे हटाएं और हुरूब कौन हटा सकता है। और जब आपके पास कोई पासपोर्ट नहीं होता तो आप एम्बेसी जा कर के वहाँ पर से आउट पास बनाते हैं, जिसको इमरजेंसी सर्टिफिकेट बोला जाता है। वो बहुत जल्दी इमरजेंसी में बन जाता है और आउट पास पे क्या हम उम्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही कुछ अपडेट पे आपके साथ बात करने वाला हूँ। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी से ही और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो भी आने वाला वीडियो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। शाहिर गल्फ न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला अपडेट आपको ये बता देता हूं मैं कि आउट पास बनता है, जो आउट पास जो बनाते हैं ना, क्या वो लोग उम्रा कर सकते हैं, मक्का को जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं दोस्तों। अगर आपके पास आउट पास बना हुआ है, अगर आप उम्रा करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर के जा सकते हैं। आप बस की ऑफिस को जाइए, वहाँ अपना पासपोर्ट बताइए, क्योंकि वहाँ डिटेल्स चाहिए होता है। आपका डिटेल्स पूरा मिल जाएगा आउट पास में। जैसे पासपोर्ट होता है वैसे ही होता है ये इमरजेंसी सर्टिफिकेट, वाइट कलर में आता है, जो कि इंडियन एम्बेसी आपको बना करके देती है। ठीक है, इस पर आप उम्रा कर सकते हैं। ठीक है, अगर मना कर देता है बस वाला तो कोई बात नहीं, आप नाराज़ नहीं होइएगा, फिर कभी इंशाल्लाह कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। वाइट पासपोर्ट आपके पास में है तो आप उसको साथ में ही रखिएगा। आपको कभी पुलिस पकड़ लेती है तो आप वाइट पासपोर्ट बता सकते हैं। वो वाइट पासपोर्ट सऊदी अरब से एग्ज़िट लेने के लिए, इंडिया में एंट्री लेने के लिए बनाया जाता है इंडियन एम्बेसी की ओर से। ठीक है ना, तो उम्रा करने के लिए बिल्कुल आप जा सकते हैं। आउट पासपोर्ट से आप बिना जेल के वापस आ सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको 5 से 8 महीना इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे आप एम्बेसी जाएंगे, वहाँ आपकी रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, उसके बाद में जो है आपका जो प्रोसेसिंग जो टाइम होता है, वो पासपोर्ट बनने के बाद में आपका पूरा डाटा चेक किया जाता है। कहीं आपके ऊपर कोई केस तो नहीं है, कोई हुरूब तो नहीं है, या मतलूब केस तो नहीं है। अगर मतलूब केस रहेगा तो वो केस के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, हुरूब रहेगा तो हुरूब को भी हटाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इसीलिए इंडियन एम्बेसी की तरफ से जो है ज़्यादा टाइम इंतज़ार कराना पड़ता है आपको। यानी कि आपको 5 से 6 महीना या 8 महीना या 1 साल भी इंतज़ार करना पड़ेगा, जब तक आपका केस सॉल्व नहीं हो जाता, जब तक आपको फाइनल एग्जिट सऊदी अरब से नहीं मिलेगा। अब हुरूब जो लगा हुआ है, आप कफ़ील के पास है या कंपनी के पास है, तो ये हुरूब हटेगा कैसे, किस तरह से आप हुरूब हटा सकते हैं या कफ़ील हुरूब हटा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कफ़ील को भी कोई चॉइस नहीं होता हुरूब लगाने के बाद हटाने का। और एक बात, कफ़ील एक बार हुरूब लगा करके हटा देगा तो उसको 2 साल तक कोई चांस नहीं रहेगा हुरूब लगाने का। वो 2 साल तक कोई भी उसके पास काम करने वाले पे हुरूब नहीं लगा सकता। यानी कि समझो, डोमेस्टिक वर्कर कंपनी में रहेगा तो कंपनी में बहुत सारे बंदे होते हैं, तो कंपनी के रूल्स अलग है, डोमेस्टिक वर्कर्स के रूल्स अलग है। कफ़ील डोमेस्टिक वर्कर को रखता है। अगर उसके पास एक वर्कर है, उसके ऊपर वो हुरूब लगा देता है तो नेक्स्ट टाइम वो हुरूब नहीं लगा सकता। उसको बहुत सारे प्रूफ बताना पड़ेगा, तभी वो हुरूब लगेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे झूठे मूठे हुरूब लगा करके लोगों को परेशान किया जाता है सऊदी अरब में। और बहुत सारे लोग बोलते हैं यार सऊदी अरब से एग्जिट जाना है तो लड़ाई झगड़ा कर लो, हम खुद ही वापस जाएं। ऐसा नहीं होता है। अगर लड़ाई झगड़े के अंदर आप किसी की भी बॉडी से खून निकल जाता है तो वो केस बड़ा बन जाता है। कभी कभी बोल के टाइम नहीं आता, अगर कोई इंतकाल भी कर जाता है तो उसकी सज़ा तो पता ही है आपको सऊदी अरब में कैसे होती है। तो भैया, हुरूब आपका कफ़ील 20 दिन से पहले पहले हटा सकता है। ठीक है, 15 दिन का टाइम है, यानी कि 15 दिन गुजरने के बाद हुरूब लग गया, उसके बाद 15 दिन गुजर गए तो 20 दिन के अंदर अंदर वो हुरूब को हटा सकता है। या तो ऑनलाइन अगर से उसे नहीं हो पा रहा है तो उसको जवाज़ात विज़िट करना पड़ेगा, तभी जा कर के आपका हुरूब कैंसिल हो सकता है। अगर आपको पता चल गया कि आपका कफ़ील हुरूब लगा दिया है तो आप अपने कफ़ील से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भैया मैं तेरे पास काम करूँगा, तू मेरा हुरूब हटा दे। ठीक है, अगर कफ़ील चाहेगा तो आपका हुरूब हटा सकता है। अगर कफ़ील हुरूब नहीं हटा रहा है, अगर आपको पता चल गया है, तो आप लेबर कोर्ट विज़िट कर सकते हैं। आप उसके ऊपर ही केस कर सकते हैं कि ये बिना कोई वजह के मेरे ऊपर हुरूब लगा दिया। दोस्तों, हुरूब का मतलब है सऊदी अरब में एक इंसान जब काम कर रहा है, अगर उसके ऊपर हुरूब गिर जाता है तो उसके नाम पे धब्बा गिर जाता है, यानी कि उसके ऊपर एक केस बन जाता है। वो केस को रफा दफा करना ज़रूरी है, क्लियर करना ज़रूरी है। बिना क्लियर करे आप इंडिया आएंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। ठीक है ना, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। हुरूब क्लियर किए बिना आने से आपको क्या होगा, क्या प्रॉब्लम हो सकती है आपको। ठीक है, सऊदी अरब जाने के टाइम में।
तो दोस्तों आप खुद से अगर हुरूफ हटाना चाहते हैं तो यही रास्ता होता है। अगर आपके कंपनी में या कफील तो रेड कैटेगरी में आता नहीं है, कंपनी ज़्यादा करके रेड कैटेगरी में आती है। कंपनी रेड कैटेगरी में है या फिर आपको सैलरी नहीं दे रही है टाइम टू टाइम, फिर भी आपके ऊपर हुरूफ लगा दिया, तो आप जा कर के लेबर कोर्ट में कंप्लेंट कर सकते हैं कि ये मेरी सैलरी भी नहीं दे रहा था, उल्टा मेरे ऊपर ही हुरूफ लगा दिया है। तो वो हुरूफ आपका लेबर कोर्ट की तरफ से हटाया जाएगा, ठीक है। और एक बात, कफील के पास काम करते हुए आपके ऊपर हुरूफ कफील लगा देगा, आप हुरूफ लगाने के बाद में आप कहीं भाग जाओगे, अगर आप जो है कफील लगाने के बाद में आपको पुलिस पकड़ लेती है, आपका स्टेटस जो है हुरूफ में बता रहा है, तो पुलिस आपको नहीं छोड़ेगी, पुलिस आपको जेल में डाल देगी, ठीक है। जब वो कफील भी आपका कुछ नहीं कर सकता। आपको पुलिस पकड़ने से पहले आपका हुरूफ क्लियर होना चाहिए, बिना कोई टेंशन के सब कुछ क्लियर हो जाएगा। होप कि दोस्तों आपको यह अपडेट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे वीडियो शेयर करिए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी आप सवाल करना चाहते हैं सऊदी अरब की या गल्फ़ की कोई भी अपडेट, यानी ख़ास करके सऊदी अरब के बारे में अगर कोई सवाल है आपका, कोई वीज़ा के बारे में या जवाज़ात के बारे में, हुरूफ के बारे में, आउट पास के बारे में, पासपोर्ट के बारे में, तो आप सवाल कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो बना करके जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसा ही एक नया अपडेट लेकर के आपके साथ में। ख्याल रखिएगा अपना। मा सलामा, अल्लाह हाफिज़।